हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। चलिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड में आने वाले 2 नंबर के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ष 2025-26 इस साल कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड पेपर में आता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये एक त्रिकोणमिति का टॉपिक है। चैप्टर त्रिकोणमिति में से 2 नंबर का प्रश्न हर साल आता है और इस साल जो आने की संभावना है, बहुत ही सरल प्रश्न होता है, बहुत ईजी, 1 मिनट में 2 मिनट में समथिंग बन जाता है, बहुत ईजी। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, मान ज्ञात करने बोला है। मान ज्ञात कीजिए cos 55 अंश बटा sin 35 अंश प्लस sin 35 अंश बटे cos 55 अंश, इसका मान क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या हो जाएगा हल में हमारा, ऊपर है बच्चों cos 55 अंश बटा sin 35 अंश प्लस sin 35 अंश बटा cos 55 अंश, ये है। चलिए अब देखते हैं इसको। cos 55 अंश को ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 90 अंश में मैं कितना घटाऊं कि 55 अंश आना चाहिए। तो आप सबको मालूम है 90 अंश में अगर मैं 35 अंश को हटाता हूं तो 90 में 35 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, cos 55 अंश। तो cos 55 अंश को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, बटा नीचे देखिए क्या लिखा है, उसको एज इट इज लिख देते हैं, साइन कितना 35 अंश प्लस, यहाँ देखिए साइन 35 अंश को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस 55 अंश। 90 अंश में 55 अंश को हटाऊंगा तो कितना बचेगा, 35 अंश, और नीचे जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं, cos 55 अंश। चलिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और एक होता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 90 माइनस 35 अंश। यहाँ फॉर्मूला क्या है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 35 अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन, और थीटा की जगह यहाँ पास क्या है 35 अंश, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये भी 35 अंश, और नीचे क्या बचा आपका साइन 35 अंश प्लस, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस 55 अंश, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos, और थीटा की जगह यहाँ कितना अंश है 55 अंश, तो यहाँ पास क्या लिख दूंगा मैं 55 अंश, बटा नीचे क्या बचा हमारा cos 55 अंश। अब ये देखिए दोनों साइन 35 अंश और बटा साइन 35 अंश ये कट जाएगा, कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पास 1। उसी प्रकार cos 55 अंश और cos 55 अंश आपस में कटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और फाइनली 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका क्या है, आंसर है। 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, इसमें भी मान ज्ञात कीजिए। इसमें वैल्यू दिया है 2 tan 67 अंश अपॉन cot 23 अंश प्लस tan 45 अंश। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हल चलिए देखिए क्या दिया है, 2 tan 67 अंश अपॉन cot 23 अंश, दोनों सेम बनेगा, प्लस यहाँ है tan 45 अंश। क्लियर यहाँ पास। चलिए सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 tan को ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, tan 67 को 90 में अगर मैं 23 को घटाता हूँ
तो कितना बचेगा 67 बचेगा। तो 10 67 अंश को 90 माइनस 23 अंश लिख सकता हूँ अपॉन नीचे क्या है कॉट 23 अंश प्लस यहाँ पास देखिए 10 45 अंश दिया गया है और 10 45 अंश का वैल्यू होता है कितना होता है आप लोग बताएंगे। 10 45 अंश का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पास 10 45 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1। अब देखिए ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह और थीटा की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 23। क्लियर। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह कितना 23, तो ये हो जाएगा बच्चों 23 और नीचे क्या बचा है यहाँ बचा है कॉट 23 अंश प्लस यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ पास लिख लेना एक और नया फॉर्मूला ऐसा, चूंकि tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है चलिए ये क्या हो जाएगा कॉट 23 अंश कट जाएगा। इस एंगल में क्या बचेगा बच्चों 2 और इधर क्या बचेगा 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये इसका आंसर है। 2 नंबर का प्रश्न है। त्रिकोणमिति में ऐसे छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है और निश्चित तौर पर ये 2025-26 में ये दो क्वेश्चन बताए हूँ आप लोगों को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड कीजिएगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये त्रिकोणमिति से संबंधित 2 क्वेश्चन हैं। कल हम लोग देखेंगे बहुपद से संबंधित 2 क्वेश्चन, वहां से भी आता है आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।